नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज रविंद्र जयंती है और मैं अर्जिता मुखर्जी इस उपलक्ष्य में आप सभी के सामने उन्हीं की एक कविता लेके आई हूँ और मैं उस कविता का अर्थ भी बताना चाहती हूँ। मुझे पता है आप सभी को यह कविता और उसका अर्थ पता है, फिर भी मैं आज के अवसर पे एक बार आप सभी को दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ कि कितना महत्वपूर्ण अर्थ है उस कविता का। तो आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ जी की कविता आत्मत्राण। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद किया है श्री द्विवेदी जी ने। इस कविता में कवि ने वर्णन किया है ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, जो मुसीबत का सामना करते हुए अपने सारे कर्तव्यों को पालन करते हैं। जीत उन्हीं की होती है। तो आइए सुनते हैं कविता आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं सदा कर सकूं जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानुष है। इस लाइन में कवि गुरु ईश्वर से कह रहे हैं कि दुखों से मुझे दूर रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन दुखों को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। कष्ट के समय में भयभीत ना हूं मैं, वह दुख के समय में ईश्वर से सांत्वना नहीं, बल्कि उन दुखों पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास और हौसला चाहता हूं। कोई कहीं कष्ट में सहायता ना मिले तो भी मेरा पुरुषार्थ ना हिले। मुझे इस संसार में कोई हानि भी उठाना पड़े, कोई लाभ भी प्राप्त ना हो, धोखा मिले, फिर भी मेरा मन दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। मेरा त्राण करो तुम अनुदिन, यही मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना होवे अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नवशिर होकर सुख के दिन में, तब मोह पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरे जिस दिन निखिल सही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। रविंद्र जी कहते हैं, हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि आप मुझे रोज भय से छुटकारा दिलाए, आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्तियों से और ताकत से इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें, आप मुझे निर्भयता सिखाइए, ताकि मैं सभी मुसीबतों का डट के सामना कर सकूं। मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं अपने सुखों के दिनों में, और दुखों से भरी रात्रि में जब सारा संसार मुझे धोखा दे, यानी कोई मदद भी ना मिले, फिर भी मेरे मन में आपके लिए संदेह ना हो, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए,
ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। तो यह थी कई कविताओं में से रविन्द्रनाथ जी की एक कविता, आत्मत्राण। रविन्द्रनाथ जी हमारे देश के धरोहर है और ऐसे महापुरुष के चरणों में मेरा सत सत नमन है। और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार।